रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। तो भाइयों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर डिजर्व करते हैं अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के लिए। क्यों कोई और सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के अलावा डिजर्व नहीं करता कि वो सुपरस्टार अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ सकता है। तो यार अंडरटेकर एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके फेवरेट सभी हैं, सब उनको पसंद करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो अंडरटेकर को हेट करता है, और अगर कोई हेट करता है अंडरटेकर को तो मुझे नहीं लगता कि वो WWE का फ़ैन है, फिर वो हर चीज़ को ही हेट करता होगा। और बात करें अंडरटेकर की स्ट्रीक तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और कोई नहीं चाहता था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर तोड़े या फिर कोई भी सुपरस्टार तोड़े, पर लेकिन ब्रॉक लेसनर आते हैं और वो स्ट्रीक को तोड़ देते हैं। उसके बाद काफ़ी फैंस कहते हैं कि यार ब्रॉक लेसनर के अलावा अगर ट्रिपल एच या शॉन माइकल या फिर जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन अगर इस स्ट्रीक को तोड़ते तो हम लोग पचा लेते, पर लेकिन ब्रॉक लेसनर तोड़ दिए, ये बहुत ही दुख की बात है। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है जो उस नफरत को सह सकते थे जो और कोई सुपरस्टार नहीं सह सकता था, और ब्रॉक लेसनर ही डिजर्व करते थे क्यों वो अंडरटेकर को हराए हैं। तो पहला रीज़न यही है कि नफरत को सह पाना, जो मतलब फैंस नफरत कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को, जो बू कर रहे थे, जो हेट कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को, उसको सह पाना। अगर रोमन रेंस की बात की जाए तो रोमन रेंस उस हीट को नहीं सह पाए थे, इसीलिए रोमन रेंस को काफ़ी बार हराया गया। जब वो अंडरटेकर को हराए थे, ब्रॉन स्ट्रोमन से हराया गया, समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर उनको पिन करते हैं, इतना कुछ। और वही बात की जाए ब्रॉक लेसनर की तो ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को हराया और फिर वो चैंपियन भी बनते हैं। तो ये अंतर क्या है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर हील थे और वो इतनी बड़े हीट को, इतनी नफरत को सह सकते थे, और उस चीज़ के बाद हर कोई जान जाता है कि यार ब्रॉक लेसनर इज फ्यूचर ऑफ WWE। पर रोमन रेंस के केस में उल्टा था, रोमन रेंस को इतनी बार हराया गया ताकि उनको फैंस उनको सपोर्ट कर सके। अगर रोमन रेंस हील होते तो शायद वो फैंस को अपने मुट्ठी में बांध लेते और फैंस की हिट को वो सह सकते थे, पर रोमन रेंस फेस थे और ब्रॉक लेसनर हील थे। तो यही अंतर था क्यों रोमन रेंस को इतना हेट मिला और ब्रॉक लेसनर को हेट मिला, तो ब्रॉक लेसनर को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वैसे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स का माना जाता है कि रैंडी ऑर्टन को भी ऑफर मिला था, पर लेकिन रैंडी ऑर्टन ने मना कर दिया था कि वो अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ेंगे। तो रैंडी ऑर्टन की वहीं बात खत्म हो जाती है। ब्रॉक लेसनर ने भी मना किया होगा, पर लेकिन ब्रॉक लेसनर को एक आखिरी ऑप्शन भी थे, तो वो कैसे मना कर सकते थे। और अगर जॉन सीना हराते अंडरटेकर को रेसलमेनिया में तो जॉन सीना को इतनी हेट मिलती जितनी हेट रोमन रेंस को भी नहीं मिली है, क्योंकि जॉन सीना से काफ़ी फैंस पहले से अपसेट थे, उनको ओवर पुश बोलते थे। और अगर जॉन सीना के हाथ में ये भी अचीवमेंट पड़ जाता कि उन्होंने अंडरटेकर को हराया रेसलमेनिया में, तो जॉन सीना को इतनी हेट मिलती कि जॉन सीना को हील बनना पड़ता, और फिर WWE का वो जो प्लान था कि जॉन सीना को सबसे बड़ा फेस बनाना है WWE का, वो फेल हो जाता वहीं के वहीं। और उसके बाद से WWE ने बहुत तगड़ा पुश किया ब्रॉक लेसनर को। आपने देखा है ब्रॉक लेसनर 5 साल तक डोमिनेंट रहे, और कोई और सुपरस्टार होता तो उसको भी पुश करना पड़ता। रैंडी ऑर्टन रहते तो रैंडी ऑर्टन को 5 साल तक इतना तगड़ा दिखाना पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि WWE इतनी बड़ी महान है कि वो रैंडी ऑर्टन को पुश कर देगी या फिर जॉन सीना को इतना पुश कर देती, किसी और सुपरस्टार को इतना पुश करती। बल्कि ब्रॉक लेसनर की बात करें तो ब्रॉक लेसनर को बहुत ही अच्छा पुश भी मिला, और उसके बाद अब ब्रॉक लेसनर जिस भी सुपरस्टार से हारते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा फेम मिलता है, जैसे ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस। ऐसे सुपरस्टार्स को ब्रॉक लेसनर ने ही बनाया है। और ब्रॉक लेसनर जब इन सुपरस्टार से हारे तो लोगों को लगा कि यार रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और जो ड्रू मैकिंटायर है ये भी कोई है, क्योंकि इन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया है, और ब्रॉक लेसनर ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने स्ट्रीक तोड़ी थी अंडरटेकर की। तो घूम फिरा के बात यही आती है कि ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है जो अंडरटेकर को हराने के बाद उस हीट को, उस नफरत को सह सकते हैं, और कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो उस नफरत को सह सके। वहीं रोमन रेंस की बात करें तो रोमन रेंस फेस थे और उन्होंने अंडरटेकर को हराया, उनको हेट मिली और उस हेट को वो नहीं सह पाए, जिसकी वजह से उनको कितने मैचेस भी हारने पड़ गए ताकि उनको फैंस सपोर्ट कर सके, पर लेकिन उनको फैंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और अब जाके उनको फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही लंबा टाइम बाद जाके फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे इतना गारंटी हूँ मैं कि जैसे ही रोमन रेंस चैंपियनशिप पिक्चर में आएंगे तो उनको फिर से फैंस वो करने लगेंगे, क्योंकि फैंस उनको हील देखना चाहते हैं, जो कि WWE नहीं कर रही। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि ब्रॉक लेसनर डिजर्व करते हैं अंडरटेकर को हराना एट रेसलमेनिया, क्योंकि यार ब्रॉक लेसनर अगर अंडरटेकर को नहीं हराए होते तो यार आज अगर ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराते तो ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराया रेसलमेनिया 30 में, तब जाके रोमन रेंस के लिए, ड्रू मैकिंटायर के लिए, सेथ रॉलिंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई है कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया है समर स्लैम में, रेसलमेनिया में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और आप बताइए कि अंडरटेकर को हराना रेसलमेनिया में कौन सा सुपरस्टार डिजर्व करता है। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।